भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताजनगरी, गंगा विहार कॉलोनी, भांडूपुरा रोड, आगरा। एक ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेशन मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताजनगरी, गंगा विहार कॉलोनी, भांडूपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 8630624252 9953737799। अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद ने चक्कीपाट बुद्ध विहार पर प्रेस वार्ता कर राम राज्य और राम नाम के नाम पर अराजकता और भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं राजस्थान के जालौर में हुई अनुसूचित जाति के मासूम की हत्या में उचित न्याय करने की मांग की है। वहीं पीएम मोदी की केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जब भारत के संविधान ने सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों को भारत में समान सम्मान के साथ जीवन यापन और पूजा पाठ करने के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया है, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेदभाव और अराजकता फैलाने वालों पर भाजपा सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। साथ ही बढ़ती महंगाई को आम जनमानस के लिए कष्टदायक बताते हुए कहा कि अगर मोदी जी वास्तव में देश में ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं तो गुजरात के सारनाथ मंदिर में छिपाए विश्वगुरु भगवान बुद्ध के मंदिर को जनता के सामने लाकर दिखाएं। सर्वप्रथम आप सभी के चैनल्स को अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते शुभकामना प्रदान करता हूँ। आपके सभी दर्शकों की सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मेरा नाम भदंत आनंद महास्थविर है और मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कुछ दिन से सोशल मीडिया पर या पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि राजस्थान के जालौर जिले में एक लड़के ने, अनुसूचित जाति के लड़के ने मटके से पानी पी लिया, तो वहाँ के अध्यापक ने या प्रिंसिपल ने, किसी ने उसको इतना पीटा, आंख फांक उसकी सूज गई, उसके इलाज कराया गया, लेकिन विदिन 1 वीक उसकी डेथ हो गई। मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र हमारे पूरे देश में एक तरफ 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा, हर छत पे तिरंगा, ठीक है। मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह पर तिरंगा है। राष्ट्रीय सम्मान का ध्वज है, ठीक है। पहली बात तो ये है, जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की, जो सैकड़ों लोग मर गए इस देश की आजादी के लिए, उनकी एक तमन्ना थी कि हमारा देश आजाद होना चाहिए। जब ये देश आजाद हुआ तो भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में ये भावना थी, अब हमारा शासन होगा, हमारे देश के लोग होंगे, वो इस देश को चलाएंगे, हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बड़ी खुशी से हमारा देश आजाद हुआ, लोगों ने जश्न मनाया। एक प्रश्न पैदा हुआ कि भारत के संविधान की रचना कैसे हो। उस समय बहुत सारे लोग थे, बहुत विद्वान लोग थे, महान पंडित थे, महान जो है रणनीतिज्ञ थे, जो सलाह देने वाले थे। उस समय पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करने के लिए उस समिति का उनको अध्यक्ष बनाया। यहाँ एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस डॉक्टर अंबेडकर से लोग जातिगत भावना से, उसकी छाया से नफरत करते थे, जो डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में जब पढ़ने जाता था तो सबसे पीछे पढ़ता था, अपना टाट लेके जाता था। जब उसको प्यास लगती थी तो उसको पनारे से पानी पीना पड़ता था। जिस गाड़ी में बैठ जाता था वो गंगा जल गोबर से धोई जाती थी। वो डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान जब बना रहा है, कितने आर्गुमेंट हुए इस तिरंगे को लेकर, कितने आर्गुमेंट हुए, तिरंगा कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, उसमें वो धम्म चक्र है, उसके पीछे तो बवाल हुआ पार्लियामेंट के अंदर, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो आदमी, जब उस आदमी ने संविधान बनाया तो भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय का जो है समानता का अधिकार दिया।
उस संविधान ने सभी धार्मिक मनीषियों को समानता का हक दिया। कोई किसी के धर्म को अपमानित नहीं करे, कोई किसी के धर्म पर आक्रमण नहीं करे, अपने अपने धर्म का सभी ईमानदारी से उसका पालन करें। जिस पार्लियामेंट में भूखमरी की चर्चा होनी चाहिए, जिस पार्लियामेंट में बेरोजगारी की चर्चा होनी चाहिए, जिस पार्लियामेंट में न्याय की बात होनी चाहिए, जिस पार्लियामेंट में असमानता जो फैल रही है उसकी बात होनी चाहिए, जिस पार्लियामेंट में सांप्रदायिक उन्माद को रोकने की बात होनी चाहिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर जो लोग पढ़े लिखे सड़कों पर घूम रहे हैं उनकी नौकरियों की बात होनी चाहिए, वहां तू चोर है, तेरी पार्टी बदमाश है, तू खराब है, तेने ये घोटाला किया है, तूने ये बदमाशी की है, 2 मालिक इस घर के हैं, एक खानदान इस पे कब्जा कर रहा है, उसको तुमने उतार के सड़क पे खड़ा कर दिया, अब तुम आ गए तो तुम मुझे ये बताओ देश की खुशहाली के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम देश में जो भूखमरी बढ़ रही है उसके लिए क्या कर रहे हो? यहां एक प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पहले महाड़ के तालाब पर पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा था। उन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल की थी, उनके मन में ये आया मैं एक इंसान हूं, उसके बावजूद मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता है? 20 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया तो ये पाया ये ईश्वर नहीं है, ये देवता नहीं है, ये जो है धर्म ग्रंथ नहीं है, उपनिषद नहीं है, गीता नहीं है, भागवत नहीं है। यदि ये धर्म है तो मानव का शोषण क्यों, मानव की हत्या क्यों, मानव को खून क्यों पीता है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के क्यों झगड़ा करता है? हमारे देश में जितने साधु सन्यासी हैं वो देश की एकता अखंडता की बात नहीं करते हैं, वो मंदिरों की बात करते हैं, अपने स्थानों की बात करते हैं। मैं देश के ईमानदार लोगों से, इस देश के राजनीतिक के ईमानदार लोगों से, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार प्रधानमंत्री से सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए उन्नति की बात करते हैं। हे ईमानदार मोदी जी, क्या आप आपके उसमें गुजरात के अंदर वो सोमनाथ मंदिर के नीचे बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, क्या आप उसको बौद्धों के हवाले करेंगे? क्या आपके अंदर ईमानदारी है? क्या आपके अंदर कानून की समानता है? जिस भगवान का तुम नाम लेते हो, तुम्हारे मीडिया से, इस पूरे देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब इस दुनिया में आदमी नहीं रहेगा तो भगवान का नाम कौन लेगा? वो मंदिर में कौन जाएगा? भगवान के मंदिर में पूजा कौन करेगा? वो भगवान आदमी के लिए है या आदमी भगवान के लिए है? अगर आदमी ये कहते हैं कि भगवान नहीं है तो क्या भगवान आके कहेगा कि मुझसे कहो मैं भगवान हूं? और अगर ये कहता है कोई कि मैं सृष्टि का मालिक हूं, मुझसे कहो, तो मैं दुनिया को चैलेंज देता हूं। अगर औरत और आदमी फिजिकली आपस में अटैचमेंट नहीं करे, मैं देखता हूं संतान कैसे पैदा होगी। मुंह में से अगर कोई आदमी पैदा हो रहा है तो आज के युग में तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मान लीजिए हाथी की गर्दन को एक बच्चे की गर्दन पे काट के रख दिया जाए, अरे तो आज के जमाने में, इस सदी में, एक आध तो गधे का सिर काट के, एक आध में भैंस का सिर काट के, एक आध में गंगा यानी गाय का सिर काट के उसमें लगा दो, तो क्या ऐसा नहीं होगा? हमारे देश के ऋषि मुनि, प्रधानमंत्री कहता है बहुत बड़े उन्होंने ऑपरेशन किया है ना। आजकल तो आदमी से औरत बन जाती है ना। तो मैं ये कहता हूं पेट से बच्चे का निकलना कोई जरूरी है क्या? है ना। कान में से आना चाहिए, मुंह में से आना चाहिए। मैं चैलेंज से कह रहा हूं आपके मीडिया पे, सारी दुनिया का इंसान, किसी भी कौम का हो, किसी भी देश का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जब भी माँ बाप आपस में मिलेंगे तो संतान पैदा होगी, किसी भी मुल्क में होगी। किसी की दाढ़ी नहीं होगी, किसी की जनेऊ नहीं होगा, कोई भी तिलक लगा के पैदा नहीं होगा, सब दंगे पैदा होंगे। उस दंगे बच्चों को हजारों की संख्या में एक मैदान में डाल दिया जाए, कोई भी देश का मनीषी, कोई भी देश का साइंटिस्ट, कोई भी देश का ब्राह्मण, कोई भी वेद, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी गीता, कोई भी भागवत ये बताएगी ये चमार का है, ये भंगी का है, ये फलाने का, ये ढिकाने का है, बताएगा। सारे बच्चे हैं। ये जात कहां से आई? कौन लेके इसको आया? किसी ने ये प्रथा बनाई? ये देश आजाद हो गया, उसके बाद ये जाति नहीं जा रही है, ऊंच नीच नहीं जा रही है, इसको दूर कौन करेगा? सत्ता क्या करेगी?
वैमनस्यता बढ़ाएगी, सत्ता क्या करेगी, नरसंहार कराएगी, सत्या क्या करेगी। अगर किसी मंदिर के सामने गाय काट के फेंक दिया जाए, मैं ये दावे से कह सकता हूं जो ये करते हैं वही प्रचार करते हैं कि ये गाय काट के मंदिर के सामने फेंक दी, कौन है, मुसलमान है। सूअर काट के मस्जिद के सामने फेंक दो तो वो कहेंगे कि हिंदू है। काम करने वाला एक ही है। और आज मैं देखता हूं मीडिया में जो मारपीट कर रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं, उनकी जब टोपी उतार के देखा जाता है तो तिवारी, शर्मा, उपाध्याय निकलते हैं, कहते हैं ये मुसलमान है। जिस देश का पढ़ा लिखा आदमी, पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, मैं सरकार से कह रहा हूं, जिस देश के पढ़े लिखे आदमी किसी मंदिर के सामने हाथ जोकर खड़े होकर ये कहते हैं भगवान मेरा कल्याण करना, और कोई कहता भगवान के दर्शन करने से, पूजा करने से मैं नौकरी पे आ गया। मैं देश के सारे नेताओं से कह रहा हूं, देश के बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस अफसरों के बच्चों से कह रहा हूं, कसम तुम्हारे मां बाप की है, तुम कोई भी स्कूल में मत जाना, ठीक है। तुम रोज हनुमान का पाठ करो, शिव जी की आरती उतारो, किसी भी मंदिर में जाओ, ठीक है। एक भी नेता वोट मांगने के लिए नहीं जाए। मैं देखता हूं सृष्टि के कौन से देवता उसको वोटों से जिता करके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाते हैं। वोट मांगने की क्या आवश्यकता है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं, ऐ मेरे देश के मनीषी हो, ये मेरे देश के कर्णधारों, ये मेरे देश के चलाने वाले लोगों, ये पूरा देश तुम्हारी संतान है, ये देश तुम्हारे पूरा परिवार है। तुम भुखमरी की समस्या को दूर करने का काम करो, तुम लोगों को रोटी देने का काम करो, महंगाई जो बढ़ रही है उसको कम करने का काम करो।